Subscribe my channel. Also like and share my videos. More channel to subscribe koribo. Assalamualaikum, namaste and hello to everyone. मैं आरफी आज आप लोगों को करने लोए इस कोर्डो अचार का रेसिपी। आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ अचार की एक रेसिपी और ये अचार मैं बनाने वाली हूँ स्टार फ्रूट से। स्टार फ्रूट जिसका टेस्ट थोड़ा खट्टा होता है, थोड़ा मीठा होता है और जब हम इसका तीखा अचार बनाते हैं ना तब इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब मैं क्या बताऊँ, आप खुद बनाकर ट्राई कीजिएगा, खाकर देखिएगा, आप खुद बोलेंगे कि कितना टेस्टी बनता है। तो मेरी वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा और पसंद आने पर मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मोर वीडियोটো চাই যদি ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক শেয়ার কৰিব, লগতে কমেন্ট কৰিব আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আজি ফাৰ্স্ট টাইম মই ট্ৰাই কৰিছো এটো আচাৰ, কাৰণ ইয়াৰ আগত যিমান যি আচাৰ আছে সব মায়ে বনাই থাকে ঘৰত আৰু কৰ্দৈ আচাৰটো প্ৰায় বনোৱা হয়, ঠাণ্ডা দিনৰ সিজনতো বনোৱাই হয়। सो भाभी एबार मैं बनाऊँ, आशा करिছো आपलोगे चाय ভাল পাব। तेंते आहक स्टार्ट करूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। मैंने यहाँ पर लिया है कुछ स्टार फ्रूट्स। ये पके हुए स्टार फ्रूट्स है, कच्चा नहीं है ये। इसके साइड के जो ये पार्ट्स होता है वो मैं काट के निकाल दूंगी। कॉर्डो केटामान मैं लैसो, कॉर्डो केटा पका कॉर्डो है, केঁচা कॉर्डो নহয়। और साइडर এই হীৰাবিলাক যে আছে যে এইবিলাক মই কাটি পেলাম और कॉर्डोখিনি मैं ভালকে ধুই শুকুৱাই লৈছো। इसको काटने से पहले अच्छे से इसको धोकर सुखा ले, जरा सा भी पानी इसमें लगना नहीं चाहिए वरना अचार खराब हो जाएगा। एकदम শুকান কৰি ল'ব, অকমানো যদি পানী থাকি যায় আচাৰখিনি কিন্তু বেয়া হৈ যাব। এতিয়া মই কৰ্দৈখিনি এনেকৈ কাটি লম, দীঘল দীঘলকৈ মই নাকাটো, আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে দীঘলকৈ কাটিব পাৰে। इसको मैं इसी तरह से इसी शेप में काटूंगी। आप लोग चाहे तो इसको लंबा लंबा भी काट सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से काटना अच्छा लगता है तो इस तरह से मैं सारे स्टार फ्रूट्स को काट लूंगी। और इस तरह से मोटा मोटा काटिएगा, हकत हकत के काटिब कॉर्डोটো, एकदम पातल पातल नकरिब जेहेतु रदत दिम और रदत दिले अकमान जहि जाए। अब हम इसको एक बाउल में रख देंगे। एटा बाटित मैं एनेदरे দি লম कॉर्डोখিনি। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करूंगी। डांगर चामचे 1 चामच निमक मैं यहाँ ढाली दीसु, भालदरे मिक्स कर लम इतना कॉर्डोখিনি। इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको मिक्स करने के बाद मैं रख दूंगी पूरा ओवरनाइट मैं इसको इस तरह से रख दूंगी ढक्कन से ढककर। गोटे रातिটো मैं एनेदरे कॉर्डोখিনি थৈ दिम निमख आनि पिने और ढाकने ढाकी पिने थब, নহলে সৰু সৰু মাখি কিছুমান সোমাই যোৱাৰ बहुत चांस থাকে। छोटे छोटे जो मक्खियाँ होते हैं ना वो आ सकता है, इस वजह से इसको अच्छे से ढक कर रखिएगा पूरा नाइट तक। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम चेक करेंगे। ये देखिए पूरा पानी निकल चुका है, जो स्टार फ्रूट का रस है और सॉल्ट है उसकी वजह से पानी निकल चुका है। এতিয়া গোটে পানীখিনি ওলাই গল, কৰ্ডৰ ৰসখিনি আৰু নিমখৰ পানীখিনি। এতিয়া মই এখন প্লেট লৈছো, ইয়াৰ ওপৰত এখন মই টিস্যু পেপাৰ লৈ লৈছো আৰু গোটে কৰ্ডৰ পিসখিনি মই ইয়াত টুকুৰা टुकड़ा কৰি দি যাম। एक प्लेट मैंने लिया है, उसके ऊपर मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है और जो स्टार फ्रूट के पीसेस है वो मैं यहाँ एक एक करके रखती जाऊंगी। और ये जो टिश्यू पेपर है इसके ऊपर लगा हुआ सारा जो वाटर है, जो जूस है वो सब सोख लेगा, इससे अचार परफेक्ट बनेगा। टिश्यू पेपर खने कॉर्डर ऊपर लगी थका এই ৰসখিনি শুহি ল'ব আৰু তেতিয়া আচাৰখিনি খুব ধুনীয়া হ'ব।
अब मैं एक दूसरा टिश्यू पेपर लूँगी और इस तरह से करूँगी। आपको এখন टिश्यू पेपर লৈ পিনে মই এনেদৰে টুকি ল'ম। इस तरह से करने से जो ये स्टार फ्रूट के पीसेस के ऊपर लगा हुआ जूस है वो भी सूख जाएगा और ये जल्दी से ड्राई हो जाएगा। इस तरह से कर लीजिएगा अच्छे से। ভালদৰে কৰি ল'ব টিস্যু পেপাৰখিনিৰে এনেদৰে। स्टार फ्रूट का जो जूस रह चुका है इसे आप फेंक मत दीजिए, इससे आप शरबत बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए। बाकी থকা যিখিনি কৰ্ডৰ ৰস আছে সেইখিনি আমি শৰবত বনাব পাৰিম, পেলাই নিদিব। अभी मैंने यहाँ लिया है एक स्टील का बर्तन। अब ये सारे स्टार फ्रूट के पीसेस मैं यहाँ पर रख दूंगी। स्टीलर बासन এখন ললো আৰু গোটে কৰ্ডৰ পিসখিনি মই ইয়াত দি যাম। आप लोग बेम्बो का कोई इस तरह का प्लेट भी यूज कर सकते हैं, डला चालनी व्यवहार কৰিব পাৰে আপোনালোকে বাহৰ। बट मैं स्टील का प्लेट यूज कर रही हूँ और अभी मैं इसको दूंगी धूप में। कड़क धूप में होना चाहिए, धूप अगर तेज हो तो अच्छा है। 3 से 4 घंटा आप इसको धूप में सुखाए। 3-4 घंटा मैं र'दत दिम और सूखा र'दत দিব और इसका जो बीज है वो हम निकाल देंगे। इस तरह से निकाल देंगे सारे बीजेस को। गुटिखिनि এনেদৰে উলিয়াই লম। কৰ্ডৰ ভিতৰত যিখিনি বীজ সোমাই থাকে গুটিখিনি আমি এনেদৰে কাটা চামুচখনেৰে এটা এটাকৈ উলিয়াই লম। अब मैं इस प्लेट को बाहर लेके जाऊंगी, धूप में सुखाऊंगी इसको लगभग 3 घंटे के लिए। 3 घंटा কাৰণে মই প্লেটখন ৰ'দত দি থম, শুকাবলৈ দিম আৰু ৰ'দজাক শুকা হ'লে মানে ভাল হয়। বেছি দেৰি নথব, বেছি বেয়া হৈ যাব, মানে টান হৈ যাব। ये देखिए 3 घंटे बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसको ज़्यादा देर भी धूप में मत रखिएगा वरना ये खाने में अच्छा नहीं बनता है, ये टाइट हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ 3 घंटा ही काफ़ी है। कढ़ाई में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून सरसों। अब मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून पाँचफोरन यानी कि 5 अलग अलग स्पाइसेस मैंने डाला है। ½ टीस्पून कलौंजी डाला है और ½ टीस्पून अजवाइन डाला है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे, लो फ्लेम पर भूनेंगे। जब इससे हल्का हल्का स्मेल आएगा हम गैस ऑफ कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर धनिया के बीज भी डाल सकते हैं, बट मेरे पास ऑलरेडी धनिया पाउडर है तो मैं यहाँ धनिया का बीज नहीं डाल रही हूँ। डाঙৰ চামুচে 1 চামুচ সৰিয়হ দিলোঁ, চফ দিলোঁ, আজৱাইন সৰু চামুচে আধা চামুচ, কলা জিৰা যিটো কালো জিৰা বুলি কয় সৰু চামুচে আধা চামুচ মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু পাঁচফোৰণ মই দিলোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি মছলা মই অকণমান ভাজি ল'ম আৰু এতিয়া মই ইয়াত দিম 1 टीस्पून जीरा दिलूँ सरू चामुचे 1 चामच। আকৌ पुनः भाजी लम। ज़्यादा देर तक भी इसको भूनिएगा मत, थोड़ा टाइम के लिए इसको भूनेंगे हम। उसके बाद हम गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा हम इसको मिक्सर जार में पीस लेंगे। बेसी देरी नाभाजिब, बेसी देरी भाजिले माने तिता हो যাব খাবলৈ। सो मसलाखिनि एकदम कम समय भाजिब और जेतिया अकमान रंगसुआ हो যাব तेतिया आमी गैस ऑफ कर दिम। अब हम इसको मिक्सचर जार में पीस लेंगे, लेकिन ध्यान रहे इसको ज़्यादा पीसना नहीं है, मतलब इसको हम दरदरा पीसेंगे, इसको पाउडर नहीं बनाना है। मिक्सर जार जे मैं दिसु मसलाखिनि बहुत बेसी पिसि निदिब, मसलाखिनि खूब कमकैहे पिसिब, माने अलप गोटा गोटा হৈ থাকিলে মানে খাবলৈ ভাল হয় তেতিয়া। ये देखिए पाउडर बन चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर। धनिया गुड़ी दिलूँ डाঙर चामुचे 1 चामच। मोर ओसर पाउडर धनिया आसले कारण मैं पाउडर धनिया दिलूँ। मेरे पास पहले से पाउडर धनिया था इसलिए मैंने डाल दिया है पाउडर धनिया। अभी इसको मैं साइड में रख दूंगी। यहाँ मैंने लिया है 2 टेबलस्पून गार्लिक को मैंने इस तरह से पतला पतला तरह से काट लिया है। নহৰু লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচে 2 চামুচ আৰু এনেদৰে মই পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ নহৰুখিনি। এখন केराहीत मैं इतना दिम 1 कप मीठा तेल। 1 कप मस्टर्ड ऑयल में डाल रही हूँ एक पैन में और जैसे ही ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा इसको अच्छे से गर्म करना है, मतलब धुआं निकलेगा। ये देखिए यहाँ सब धुआं उला से लाहे लाहे। इतना मैं गैस ऑफ कर दी। अभी मैं गैस को ऑफ कर दूंगी, अच्छे से गर्म हो चुका है। नाउ मैं इसमें डालूंगी पाँचफोरन यानी 5 डिफरेंट स्पाइसेस, ड्राई स्पाइसेस जो होता है वो मैंने डाल दिया है यहाँ पे। पंचफोरन बोलते हैं शायद इसको हिंदी में। सो पाँचफोरन 1 चामच मैं दी दिलूँ। এতিয়া मैं याद दिन काटी थोड़ा নহৰুখিনি, कटी हुई जो गार्लिक है वो मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून गार्लिक। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सरू चामचे 1 चामच हालधि गुड़ी दिलूँ।
এতিয়া মই ইয়াত দিম জ্বলা জলকীয়া গুড়ি 1 टीस्पून, सरू चम्मच से 1 चम्मच दिलू जलकिया गुड़ी। ये तीखी लाल मिर्च है 1 टीस्पून मैंने डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 2 चामच मैं दी दिसु, सरू चम्मच से 2 चामच कलर कारणे आपनालोके निदु बुलिलेও पारे। ये ऑप्शनल है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, ये सिर्फ मैं कलर के लिए डाल रही हूँ, इससे कलर अच्छा आता है। अब जो स्टार फ्रूट के पीसेस मैंने ड्राई किया था वो मैं इसमें डाल दूंगी। कर्दखिनि मैं यात दी दिम, र'दत शुकुवाई लोৱা कर्दखिनि। गुटेखिनि बस्तु भालदरे मिक्स करि लम। अब मैं इसमें डालूंगी पिसी हुई मसाले। जिखिनि मसला मैं गुड़ी करि थैसिलु সেই मसलाखिनि मैं यात दी दिम। आपनालोके कमके दी बुलिलेও पारे, किंतु मैं गुटेखिनि मसला दिसु। आप लोग चाहे तो थोड़ा मसाला कम भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारा मसाला ही डाला है जिसको मैंने रोस्ट किया था और पीस लिया था। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ভালদৰে मिक्स কৰি লম মছলাখিনি, कर्दखिनि লগত সানি লম ভালদৰে। नाउ मैं ऐड करूंगी 1 टीस्पून सॉल्ट। सरू चम्मच से 1 चम्मच नमक मैं दी दिसु, बेसी नहीं दीबो नमक। नमक थोड़ा ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये नमक में ही भिगो के रखा था रात भर। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। आचारखिनि मैं ठंडा होबो কাৰণে राखी थम এতিয়া। यहाँ मैंने कांच का एक बर्तन लिया है, शीशे का ग्लास का बर्तन। सीसार एटा टेमा লৈ লৈছো মই बटल, और यात मैं आचारखिनि अलग अलग भराई जाम। अब जो अचार मैंने रखा था ठंडा होने के लिए वो मैं यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके डालती जाऊंगी। और इसको प्रिजर्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, कम से कम 1 हफ्ते तक इसको लगातार धूप में रखिएगा। 1 हफ्तामान এই कर्दৈ आचारखिनि रेगुलार र'दत দিব, তেতিয়া आचारखिनि ভাল হৈ থাকে बहुत दिनলৈকে। যেহেতु मैं ইয়াত ভিনেগাर यूज करा নাই, अगर आप इसमें विनेगर यूज करोगे तो ये ज़्यादा धूप में डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन मैंने इसमें विनेगर यूज नहीं किया है, इस वजह से मैं इसको लगातार 1 हफ्ते तक कड़क धूप में रखूंगी। और बीच बीच में महीने में जैसे कि 3-4 बार मैं इसको धूप में डालूंगी। इससे ये अचार लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। और देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है। 1 हफ्ता रेगुलार र'दत दियार पाছত मैं माहेकत 3-4 बार मान माजे माजे र'दत दी থাকিম, তেতিয়া আচাৰখিনি বহুত দিনলৈকে ভাল হৈ থাকে আৰু খাবলৈ বহুত টেস্টি হয়। আপোনালোকে বনাই চাব এনেদৰে আৰু মোক কমেন্ট কৰি ক'ব वीडियो से আপোনালোকে কেনে পালে। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अचार कैसा लगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। जो बचा हुआ ऑयल है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बाकी থকা তেলখিনি মছলাখিনি এনেদৰে মই ওপৰত ঢালি দিলোঁ আৰু ঢাকনখন টাইট কৰি বান্ধি ৰাখিব। ये देखिए अचार तैयार हो चुका है। स्टार फ्रूट का पिकल रेडी है। कर्दৈ आचार रेडी हो गल। जाৰৰ দিনত আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব, খাই পিনে খুব ভাল পাব। मोर भिडिओ चाई केने पाले मुझे जनाब और भल लगिले मोर भिडिओ लाइक शेयर करिब और मोर चैनल सब्सक्राइब करिब। मेरी वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगने से मेरा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मोर भिडिओ चोৱাৰ বাবে बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।